हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपकी बिहार टीचर की तैयारी अच्छी चली होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको आज 15 अगस्त है और आपका इंडिपेंडेंस डे, इसकी आपको मैं शुभकामना देना चाहूँगा। और अपने भारत माता की जो रक्षा के लिए जिस प्रकार सपूतों ने अपना बलिदान दिया, उसका हम लोगों को सम्मान करना होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आज जो हम लोगों को आज़ादी मिली है, उन्हीं के बलिदान से कितनी माँ बेटियों ने अपना सुहाग उजाड़ा, कितने ही बाप ने अपने बेटों को खोया, लेकिन वो जोश और जुनून हम लोगों में भी बरकरार रहे। दोस्तों, इसी उम्मीद और इसी जज्बे के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। और दोस्तों, आज बिहार का एक नया टॉपिक मैंने आपसे वादा किया था, जैसा कि मैं आपको बिहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनके टॉपिक्स कवर कराऊंगा। और उस कड़ी में आपका ये दूसरा दूसरा पार्ट है। और मैंने पहले पार्ट में आपको जितने पुरस्कार थे, साहित्य, नोबल, ऑस्कर और आपके जितने पद्म विभूषण, जो भी पुरस्कार थे वो मैंने आपको बता दिया है। वहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, आप देख लीजिएगा। और मैं उन्हीं टॉपिकों को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स का सेक्शन काफ़ी बड़ा होता है और उस सेक्शन को आप अगर कवर करेंगे तो इतनी जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स के माध्यम से आपको जितनी जल्दी हो सकेगा वो कवर करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों देखिए, आप एक चीज़ समझ लीजिए, चाहे BEd BTC का विवाद हो, चाहे वो आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, आप उस पर बिल्कुल परेशान न होइए। क्योंकि देखिए, बिहार राज्य सरकार के द्वारा अभी इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। और जब तक कोई टिप्पणी या कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आता है, आप आराम से तैयारी कीजिए और मन लगा के तैयारी कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण टॉपिक मुझको लगता है वो आपका है, कुछ विभिन्न उत्पादों को टैग दिया जाता है। टैग, ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेशन जो GI टैग होता है वो दिया जाता है। तो इसमें देखिए, आप समझिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भरपूर है। देखिए, यूपी के कुछ उत्पाद हैं जिनको टैग दिया गया है, वो भी कब? अप्रैल 2023 में। देखिए, आपका बनारसी पान, रामनगर भंटा बैगन, बनारसी लंगड़ा आम, हाथरस की हींग, बांदा सजर पत्थर क्राफ्ट, आदमचीन चावल, मुजफ्फरनगर का गुड़, अलीगढ़ का ताला, प्रतापगढ़ का आंवला, बखीरा का ब्राशवेयर और नगीना का लकड़ी शिल्प। ठीक है दोस्तों, तो ये यूपी से संबंधित कुछ GI टैग हैं। इसमें देखिए महत्वपूर्ण क्या है। पहला आपका बनारसी पान है, दूसरा आपका बनारसी लंगड़ा पान है, ठीक है, तीसरा हाथरस हींग देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, आदमचीन चीनी चावल देख लीजिएगा, मुजफ्फरनगर का गुड़, अलीगढ़ का ताला, प्रतापगढ़ का आंवला। ये इतने महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तमिलनाडु में देखिए जो महत्वपूर्ण है वो आपका ये है, जो नेगामम सूती साड़ी है, ठीक, सलेम साबुनदाना है, और आपका जो कम्बन पनीर थाचाई अंगूर है, इसको GI टैग दिया गया है हाल ही में। लद्दाख का लकड़ी की जो नक्काशी है, इसके लिए अप्रैल 2023 में GI टैग दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, बिहार देखिए बहुत महत्वपूर्ण, बिहार का जो मरचा चावल है, मरचा, ठीक है, मरचा चावल जो कि पश्चिम चंपारण में होता है, इसको अप्रैल 2023 में आपका GI टैग मिला है। देखिए, चूँकि बिहार का ये महत्वपूर्ण पेपर है, इसलिए आप बिहार का जरूर याद करिएगा, मरचा चावल पश्चिमी चंपारण का। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नागरी दुबरा चावल है। आगे देखिए, MP के कुछ महत्वपूर्ण हैं, एक तो रीवा सुंदराज आम, सरबती गेहूँ, गोड पेंटिंग, ग्वालियर का हस्त निर्मित, ठीक है, और आपका हैंडलूम साड़ी, ठीक है, ये आपका MP से मिला है GI टैग। जम्मू कश्मीर की बसोहली पेंटिंग, ठीक है। देखिए, इस नाम को आप याद रखिए, केवल हो गया, बाकी आपको इसके बारे में डिटेल नहीं जाननी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा इनमें से जम्मू और कश्मीर का GI टैग क्या है, या पूछ लेगा बसोहली पेंटिंग किस राज्य का GI टैग है। तो अगर आपको पता होगा तो आप जम्मू कश्मीर मारेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय है। ठीक है, तो ये आपके जो है महत्वपूर्ण टैग्स थे। आप मरचा चावल जो है बिहार का, उसको जो याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, कुछ जो नए दिवस हाल ही में शुरू किए गए हैं, यहाँ से भी टॉपिक बन सकता है, क्योंकि जो शुरुआत होती है किसी चीज़ की, तो उसमें ऐसे प्रश्न कोई बनने की संभावना जल्दी ज़्यादा होती है। ठीक है, देखिए, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को महाराष्ट्र सरकार ने जो है प्रत्येक साल BD सावरकर की जयंती के अवसर पर 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है ये स्वतंत्र वीर गौरव दिवस BD सावरकर के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार द्वारा 28 मई को घोषित किया गया। ठीक है, विश्व सतत परिवहन दिवस ये आपका 26 नवंबर को है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, ये
ये आपका 3 नवंबर को शुरू किया गया है और 3 नवंबर 2022 को पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक है, तो 3 नवंबर सन 2022 को जो है पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। ठीक है, देखिए ये समानता दिवस है, तो ये आपका 14 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है 14 अप्रैल को, उसी दिन जो है उसको समानता दिवस के रूप में घोषणा की है। किसने? ये तमिलनाडु का है। ठीक है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय है ये आपका पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ये है सामाजिक न्याय दिवस। तो सामाजिक न्याय दिवस आपका 17 सितंबर को चालू किया गया है। ये भी तमिलनाडु की सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, और किसके उपलक्ष्य में? वी रामास्वामी की जयंती की। ठीक है, वी रामास्वामी। देखिए महत्वपूर्ण व्यक्ति पूछ सकता है कि किसके उपलक्ष्य में ही शुरुआत किया गया है, तो आपको महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम भी याद रखने होंगे। आगे देखिए समर्पण दिवस। तो ये आपका समर्पण दिवस आपका 11 फरवरी को मनाया गया है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पूर्ण तिथि के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो आपका ये समर्पण दिवस है। आगे देखिए राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है, आगे मैत्री दिवस। मैत्री दिवस कितना? 6 दिसंबर। ऐसा क्यों? जो भारत और बांग्लादेश ने जो है आपका जो 1971 में जो युद्ध हुआ था, 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था, उस समय फ्रेंडशिप डे के रूप में जो है 6 दिसंबर को जो है बांग्लादेश ने अपने भारत ने और बांग्लादेश ने मनाने की जो है मान्यता दी है। ठीक है, तो 6 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण है आपका मैत्री दिवस। ठीक है, आगे देखिए आगे आपका महत्वपूर्ण जो है ये आपका पराक्रम दिवस है। पराक्रम दिवस आपका देखिए सुभाष चंद्र बोस की जयंती पड़ती है आपकी। सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो 23 जनवरी पड़ती है, उसके उपलक्ष्य में जो है पराक्रम दिवस का मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, वीर बाल दिवस आपका 26 दिसंबर को है और ये जो है गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, उनकी श्रद्धांजलि हेतु जो है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित किया है। तो वीर बाल दिवस आपका गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तो कल ही की बात है, मैंने कल ही लगाया था। ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये आपका 14 अगस्त, ये आपको याद भी हो गया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। दोस्तों भारत और पाकिस्तान का विभाजन अपने यहाँ पे बहुत विभीषक, एक कह सकते हैं काला दिन था वो हर भारतीय और पाकिस्तानी के लिए। तो आपका 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका 15 नवंबर को जो है भगवान बिरसा मुंडा, देखिए बिरसा मुंडा एक जनजाति थी, उनको भगवान की श्रेणी दे दी गई थी, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का जो है तय किया गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण दिवस थे जहाँ से प्रश्न के पूछे जाने की संभावना होती है। तो आपका जीआई टैग और इस दिवस और कुछ जो है आपके जो तूफान और चक्रवात होते हैं उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप देख लीजिए एक बार। जो विपर जो है ये आपका जो है नाम दिया था वो दिया है बांग्लादेश ने। ठीक है, किसने दिया है? बांग्लादेश ने। और ये कहाँ आया था? ये गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। देखिए जो भारत का जो इलाका है ये इलाका, इसमें जो ये आपका एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया में आपका जो है विपर जाया था। देखिए दोस्तों प्रश्नों को याद करते समय आप उसकी क्वेश्चन अगर आप देखते रहेंगे ध्यान में हो जाएगा तो वो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो आपका जो विपर जो था वो आपका कुल मिला के जो है पश्चिमी साइड आया था। कहाँ? गुजरात, देखिए यहाँ गुजरात पड़ता है, ये महाराष्ट्र है और ऊपर राजस्थान। ठीक है, तो ये एरिया आपका जो है विपर जो था। ठीक है, आगे देखिए इल्सा है, तो इल्सा आपका ऑस्ट्रेलिया में है। मैं आज आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ाऊँगा। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ना होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रात को जो है करीब में लगभग 8-9 बजे के आसपास जो है मैं आपको वीडियो दूंगा इसका। ठीक है, तो चूँकि हम लोग उसे महाद्वीप पूरा कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और 4 महाद्वीपों को हमने कवर कर लिया है, आपका नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका और आपका यूरोप, 4 महाद्वीप कवर हो गए हैं। अब 5वें यूरोप की तरफ हम बढ़ेंगे, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये आपका जो इल्सा जो चक्रवात था ये आपका ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर आया था। ठीक है, आगे देखिए मोचा है। मोचा इसके केवल आप लोग ध्यान देखिए, महत्वपूर्ण तो ये है, महत्वपूर्ण जो भारत से होगा जैसे ये मैंडूस है। ठीक है, और महत्वपूर्ण आपका शीतरंग है जो भारत के आसपास का क्षेत्र है। बाकी आप चीज़ों को आप जानते रहिए, बस मोटा मोटा जैसे मान लो कभी पूछ लिया जाता है तो आपको याद रहे। तो विपर जो है आपका पश्चिम में, इल्सा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, मोचा आपका म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, इसका जो नाम किसने दिया है? इसका नाम दिया है यमन ने। ठीक है, यमन ने इसका नाम दिया है किसका? मोचा का। गैब्रियल आपका न्यूजीलैंड का है। बम चक्रवात अमेरिका और कनाडा का है। ठीक है, अमेरिका और कनाडा का, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका और कनाडा के बीच में जो है 49 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इसमें जो है इसकी सीमा बनी है। ठीक है, और जो ग्रेट लेक्स हैं
ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा क्या है ना, कोई चीज़ पढ़िए तो दिमाग को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कीजिए कि हाँ, चीज़ें और क्या क्या वहाँ से लिंक हो सकती हैं, ठीक है। तो बम चक्रवात आपका जो है अमेरिका और कनाडा से, ठीक है। मैंडूस आपका भारत में जो है चेन्नई का तट है। देखिए चेन्नई कहाँ पड़ता है आपका, देखिए ये आपका जो है एरिया है आपका, ठीक है। ये आप केरल है, ये तमिलनाडु का एरिया है, और तमिलनाडु का यहाँ इस जगह एरिया जो आपका चेन्नई पड़ता है, ठीक है। तो आपके पूर्वी तट पर आया है ये कैंसर मैंडूस, ठीक है। आगे नलगे नलगे आपका फिलीपींस का है, जूलिया मध्य अमेरिका का, और शतरंग महत्वपूर्ण है चूँकि ये महत्वपूर्ण था, ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। आपका पश्चिम बंगाल कहाँ पड़ता है, देखिए अगर ये आपका भारत है, ये आपका भारत है। देखिए लोकेशन इसलिए बताता हूँ आपको मैं, चूँकि आपको उससे लोकेशन याद रहे। देखिए ये एरिया आपका जो है ना, ये आपका पश्चिम बंगाल है, और इसी के पास वाला एरिया ये वाला आपका, ये वाला ये बांग्लादेश। तो इसी एरिया में जो है ये आया था आपका। कुल मिला के आप कह सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शतरंग आया था, ठीक है। तो शतरंग आपका यहाँ आया था, पेपर जो है आपका गुजरात, महाराष्ट्र और बांग्लादेश में। आपका जो मैंडूस था वो आपका भारत के चेन्नई तरफ आया था, इल्सा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप एक बार देख लेंगे तो आपके लिए सुगमता होगी, ठीक है दोस्तों। और इससे एक ना एक क्वेश्चन आने की जरूर संभावना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देख लीजिएगा, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वो आगे लेके आऊँगा, और आपको ये महत्वपूर्ण टॉपिक जरूर कवर करके आने हैं। अगर इसको कवर लेंगे तो आपका जो करंट अफेयर्स है बिल्कुल नहीं छूटेगा। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन करंट अफेयर्स में हमको पढ़ना क्या है वो हम लोगों को समझ होनी चाहिए, और वो चीज़ें मैं आपको दूंगा। जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, वो मैं आपको हर हाल में एग्जाम से पहले करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने स्पीडी वाला बिहार करंट अफेयर्स देख लिया होगा मेरा, और नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, SCRT देख लीजिएगा। और मैंने घटना चक्र पूरा करा दिया है, पूरा घटना चक्र मैंने टॉपिक वाइज करा दिया है, आप उसकी वीडियो को देख लीजिएगा। 4-5 वीडियो हैं आपका, घटना चक्र, SCRT, ठीक है, और आप करंट अफेयर्स। अगर आपने दोस्तों तीनों कर लिया, मैं 100% कहता हूँ, 100% मतलब कहता हूँ कि आपकी एक सीट पक्की है, समझ लीजिए आप। और टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को कि बीएड का ब्याज क्या है या डीएलएड का ब्याज क्या है। आपको मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा अभी भी इस बात पर कोई भी अपनी टिप्पणी, कोई भी राय, कोई भी सहमति नहीं दी गई है। इसलिए अभी जहाँ तक है सब लोग एलिजिबल हैं, और आप लोग अच्छे से एग्जाम दिए। बाकी जो आगे दिखा होगा दिखा रहेगा, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, नमस्कार।